सभी को नमस्कार। आज हम बीए पार्ट प्रथम वर्ष संस्कृत विषय के द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत संज्ञा प्रकरण के अंतिम भाग का अध्ययन करेंगे। विगत कक्षाओं में हमने संज्ञा की परिभाषा, संज्ञा का सामान्य परिचय, संज्ञा प्रकरण में आने वाले प्रमुख सूत्रों का अध्ययन किया था। उसी क्रम में हम आज 12वां सूत्र संप्रसारण संज्ञा का अध्ययन करेंगे। संप्रसारण संज्ञा का सूत्र है इगयण संप्रसारणम। इगयण संप्रसारणम। यहाँ इसका संधि विग्रह करेंगे तो इक धन यण और संप्रसारणम, अर्थात जब यण प्रत्याहार में य व र ल के स्थान पर य व र ल के स्थान पर इक आदेश हो जाता है। इक प्रत्याहार में ई उ री ली होता है तो उसे संप्रसारण कहा जाता है। अर्थात जब य को ई, व को उ, र को री तथा ल को ली आदेश हो जाता है तो उसे की संप्रसारण संज्ञा होती है। जैसे ग्रह में र है और र को री होकर गृह बन जाता है। तो इगयण संप्रसारण सूत्र संप्रसारण संज्ञा करता है और यह संप्रसारण संज्ञा य को ई, व को उ, र को री तथा ल को ली होती है। अगला सूत्र है नदी संज्ञा का। इसका सूत्र है यू स्त्रीभ्याख्याम नदी, अर्थात नित्य स्त्रीलिंग दीर्घ इकारांत, स्त्रीलिंग दीर्घ इकारांत और उकारांत शब्दों की नदी संज्ञा होती है। दीर्घ इकारांत और उकारांत शब्दों की नदी संज्ञा होती है, लेकिन यह नदी संज्ञा स्त्रीलिंग में ही होती है। यहाँ नित्य स्त्रीलिंग से तात्पर्य है जो हमेशा स्त्रीलिंग में ही रहते हैं, अन्य लिंगों में जिनका परिवर्तन नहीं होता है, जैसे नदी, वधू, गोरी इत्यादि शब्दों की नदी संज्ञा होगी, किंतु तटी, ग्रामणी, खलपू इत्यादि शब्दों की नदी संज्ञा नहीं होंगी, क्योंकि ये नित्य स्त्रीलिंग नहीं है, इनके रूप पुल्लिंग में चलते हैं। तो यू स्त्रीख्याम नदी यही कहता है कि नित्य स्त्रीलिंग दीर्घ इकारांत और उकारांत दीर्घ उकारांत शब्दों की नदी संज्ञा होती है। जैसे इकारांत का उदाहरण है नदी और उकारांत का उदाहरण है वधू। अगला सूत्र है सर्वनाम संज्ञा का, जो इस प्रकार है सुट नपुंसक से। सुट नपुंसकस्य अर्थात पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में सु, ओ, जस, अम, ओट इन 5 प्रत्ययों की सर्वनाम संज्ञा होती है। हमने विगत कक्षा में शब्द रूप में 21 प्रत्यय पढ़े थे। उसमें प्रथमा विभक्ति के 3 प्रत्यय हैं सु, औ, जस। उसी प्रकार द्वितीय विभक्ति के 2 प्रत्यय हैं अम और ओट। शस प्रत्यय इसमें नहीं आता है। तो प्रथम 5 प्रत्ययों की सु, ओ, जस, अम, ओट इन प्रत्ययों की सर्वनाम स्थान संज्ञा होती है, लेकिन यह सर्वनाम स्थान संज्ञा पुल्लिंग और स्त्रीलिंग इन 2 लिंगों में ही होती है। स्त्रीलिंग में सर्वनाम संज्ञा नहीं होती है। तो सर्वनाम संज्ञा विधायक सूत्र है सुट नपुंसकस्य, और यह कहता है कि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में सु से लेकर ओट तक के इन 5 प्रत्ययों की सर्वनाम स्थान संज्ञा होती है। अगला सूत्र है घी संज्ञा का। इसका सूत्र है शेषो घी असखी। शेषो घ्य असखी तोड़ेंगे तो शेष धन घी धन असखी। ठीक है, तो यहाँ शेष से तात्पर्य है नदी संज्ञा से भिन्न, नदी संज्ञा से भिन्न ऋस्व इकारांत, वहाँ दीर्घ उकारांत था
और दीर्घ इकारांत था, लेकिन यहाँ पे ह्रस्व इकारांत और ह्रस्व उकारांत शब्दों की घी संज्ञा होती है। सखी शब्द को छोड़कर, शेषो घी असखी, सखी शब्द को छोड़कर। जैसे हरि ह्रस्व ऋकारांत शब्द है, विष्णु ह्रस्व ऋकारांत शब्द है, भानु ह्रस्व ऋकारांत शब्द है, तो इन सब की घी संज्ञा हो जाएगी। और दीर्घ इकारांत और दीर्घ उकारांत की नदी संज्ञा होगी। अगला सूत्र है घ संज्ञा। इसका सूत्र है तरप और तमप को घी घ, अर्थात तरप और तमप प्रत्ययों की घ संज्ञा होती है। यह प्रश्न भी बहुधा पूछा जाता है कि घ संज्ञा किसकी होती है, तो इसका यह है तरप और तमप, ये दो प्रत्यय हैं जिनकी घ संज्ञा होती है। इसी प्रकार अगली संज्ञा है धू संज्ञा। तो द्वा ध्वा धु अदाप, दा धा धु अदाप, ये इसका सूत्र है दा धा ध्वा दाप, अर्थात दाप धातु जो साफ करने अर्थ में आती है, द्वैप धातु जो काटने अर्थ में आती है, इन धातुओं को छोड़कर, इन दो धातुओं को छेड़कर दा दान देना, धा धारण करना की धू संज्ञा होती है। तो दाप और द्वैप धातु को छोड़कर दान देने अर्थ में और धारण करने वाले अर्थ में जो दा और धा धातु का प्रयोग किया जाता है, उनकी धू संज्ञा होती है। अगली संज्ञा है जो अंतिम संज्ञा भी है, प्रातिपदिक संज्ञा। इसके विषय में सामान्य जानकारी है कि शब्दों की उत्पत्ति के विषय में दो पक्ष प्रचलित है, दो पक्ष प्रचलित है, अव्युत्पत्ति पक्ष और व्युत्पत्ति पक्ष। अव्युत्पत्ति पक्ष उसे कहते हैं इसमें प्रत्येक शब्द सबसे पहले प्रयुक्त होता है, अर्थात शब्द अनादिकाल से यथावत रहता है, जैसा वो पूर्व काल में था वैसा का वैसा ही रहता है। अव्युत्पत्ति पक्ष में प्रातिपदिक संज्ञा निम्नांकित सूत्र से होती है, अर्थवत धातु और अप्रत्यय प्रातिपदिकम, यानी अर्थवान की, अधातु की और अप्रत्यय की। जो शब्द धातु प्रत्यय नहीं है, प्रत्यांत नहीं है, किंतु अर्थ से युक्त है, जो शब्द धातु नहीं है, प्रत्यय नहीं है और प्रत्यांत भी नहीं है, किंतु अर्थ से युक्त है, उसकी प्रातिपदिक संज्ञा अर्थवत धातु और प्रत्यय प्रातिपदिक सूत्र से होती है। इसी प्रकार जो व्युत्पत्ति पक्ष है उसके अंतर्गत वे शब्द आते हैं जो किसी प्रत्यय से जुड़कर निष्पन्न हुए हैं। इनकी प्रातिपदिक संज्ञा निम्नांकित सूत्र से होती है, कृत तदित समासाश्च, अर्थात कृदंत तदित और समासांत शब्दों की प्रातिपदिक संज्ञा होती है। पठ धातु से तव्यत प्रत्यय करके पठितव्य रूप बना और पुल्लिंग में सु प्रत्यय लगाने से समासाश्च कृत तदित समासाश्च सूत्र से प्रातिपदिक संज्ञा हुई तथा सु का आगम हुआ। इस प्रकार प्रातिपदिक संज्ञा के दो सूत्र हैं, अर्थवत धातु और प्रत्यय प्रातिपदिकम और कृत तदित समासाश्च। इससे अर्थवत धातु प्रातिपदिकम सूत्र अर्थवान शब्द की प्रातिपदिक संज्ञा करेगा, जबकि कृत तदित समासाश्च सूत्र कृदंत तदित और समासांत शब्दों की प्रातिपदिक संज्ञा करेगा। आज अपना संज्ञा प्रकरण यहीं समाप्त होता है। अगली कक्षा में हम इसी के अंतर्गत संधि प्रकरण का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए शुभास्ते पंथः न सन्तु। धन्यवाद।